जूतों की माला पहनाने से कोई आदमी छोटा नहीं होता। साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों आज अपने साथ रणजीत चौधरी है। रणजीत चौधरी साथियों शिव विधानसभा के रहने वाले हैं, मगर पूरे जिले के सक्रिय नेता है भाजपा के। साथियों कल इन रणजीत चौधरी के साथ एक बड़ी घटना घटी थी और चोटन विधानसभा के कैरनाडा में। रणजीत चौधरी साथियों अभी पंचायती राज चुनाव भी आने वाले हैं, नज़दीक है, उसकी प्री प्लान थी। अब पूरा क्या घटनाक्रम था, राजनीतिक में अच्छी पकड़ है रणजीत चौधरी की। रणजीत चौधरी को कल साथियों चोटन विधानसभा में कैरनाडा में जूतों की माला पहनाई थी। उसके बाद रणजीत चौधरी ने आज पूरा खुलकर बताया है। क्या बताया है रणजीत चौधरी के साथ कैसी प्लानिंग हुई थी, चलो इनसे बात करते हैं। उन्होंने प्री प्लानिंग आपने देखा होगा, जूतों की माला तैयार करके रखी थी। और ये जो परिवार है, इस परिवार के ऊपर इनके जो मामले थे उनमें मेरे से इन्होंने 5-7 महीने पहले ये 2-4 लोग मिले कि साहब हमारे इस टाइप के मामले हैं, एक राज पुरोहित हैं उनके खिलाफ चल रहे हैं 376 के और ब्लैकमेलिंग के और इस टाइप के। तो मैंने 1-2 बार जहाँ पे भी मेरे को लगा वहाँ मदद की। मैंने देखा, एक मुझे यूँ लगा, पूरी हिस्ट्री पता नहीं थी और मैंने इनकी मदद की। फिर मेरे पास एक दिन आए कि हमारे कोई ज़मीन का रास्ता नहीं है, 2-3 किलोमीटर पैदल आते हैं, आप मदद कराओ। तो मेरे 251 में रामसर एसडीएम ऑफिस में और चौटन एसडीएम ऑफिस में दावे भी लगे हैं, 4-5 महीने पहले लगे हुए हैं। तो वो दावे प्रोसेसिंग में जो सिस्टम होता है उसके हिसाब चलेंगे, अपन एकदम तो कुछ कर नहीं सकते। और उसके बाद में इनके जो आसपास के कुछ लोग हैं वो कुछ मेरे विरोधी हैं। तो उनको पता लगा कि रणजीत चौधरी इनकी पैरवी कर रहा है और वो इनका एक पहले भी कोई गैंग है इस टाइप का, जो ये क्या करते हैं, किसी को साथ में बिठाते हैं, कुछ दिन करते हैं, उसको मीठा बोलते हैं और उसके साथ में फिर इस तरीके के हनी ट्रैप और ब्लैक मेलिंग टाइप बंधक बना के ये काम करते हैं। इनके ऊपर ये आसू देवी जोगाराम, इनके ऊपर 13 मामले, 376 के कई मामलों में एफआईआर लगी हुई है और इनके ऊपर हनी ट्रैप के मामलों में आरोपी साबित हुए हैं। और इस टाइप के आप किसी से पूछ लो, जांच पड़ताल कर लो। तो ज्यों ज्यों धीरे धीरे पता चला, हमने दूरियां बनानी शुरू की। मैंने कहा भाई आप मामला आपका किसी और को दे दो, हमसे बचो। तो हम फ़ोन उठाते नहीं थे, या ये बार बार फ़ोन करना या वैसे करना, कई बार टॉर्चर किया। और फिर इन्होंने धीरे धीरे इस टाइप से घटना रचित की, पैसे मांगने की डिमांड शुरू कर ली। तो 4-5 दिन पहले की बात है, मेरे साथी वकील है चौटन एसडीएम ऑफिस में जो 251 का दावा लगा हुआ है, मैंने उनको कहा मेरे साथ आप भी काम करना, आपको जो मेहनत होगी वो मिलेगी, आप देखना, डेली कभी काम पड़ता रहता है, मैं तो बाहर आता जाता रहता हूँ। तो उस मामले में उस वकील के साथ भी इन्होंने बेतमीज़ी कर दी, उसके साथ गाली गलौज कर दी। तो उन वकील साहब का फ़ोन आया, साहब कैसे क्लाइंट आप लेके आए हो, मेरे साथ इस टाइप की बेतमीज़ी, अपन को ऐसे मामले नहीं लड़ना है। मैं कहता हूँ आप भी इसको छोड़ दो। तो मैं तो छोड़ना ही था, वैसे ही परेशान हो चुका था। तो मैंने कहा भाई मेरे को आपका मामला नहीं चाहिए, आप दूसरी हरकतें करनी शुरू करी। तो इनकी जो गैंग है, 4-5 आदमी हैं, उन लोगों ने मिल के एक षड्यंत्र किया कि आप आ जाओ घर पे, आप फैसले की बात कर लो, जो भी है आपका कितना लेन देन क्या है, और आप को वकालतनामे साइन करना। मैं ठीक है। तो मैं जा रहा था, मैं चला गया, इनका फ़ोन आया हुआ, रिकॉर्ड है भाई। मैं वहाँ गया, मैं बाहर ही बैठा, मैंने कहा आ जाओ यहाँ ही बात करते हैं। नहीं नहीं नहीं, अंदर आओ। मेरे को खींचना शुरू कर दिया। मैंने चिल्लाने की आवाज़ की तो इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे मुंह पे भी हाथ दिया। मैं अंदर गया, फिर इन्होंने मेरे से हाथ बांधे और मुझे बंदी बना लिया। तो मैंने कहा भाई क्या चाहिए, कि मेरे को कहा तुम हमारे जो पहले मामले चल रहे हैं उन लोगों से मिले हुए हो, इसलिए जितने भी खर्चे वगैरह लगे ये तुमसे लेंगे। अरे मैंने कहा मैं उन लोगों को जानता तक नहीं, मेरे क्या लेना देना राज पुरोहितों से या उनके वकील है उनसे, मेरे क्या लेना। हाँ ठीक है, वकील है, कोर्ट के नाते हमारी दोस्ती होती है, साथ में बैठते ही हैं, इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम किसी से मिले हुए हैं। तो इन्होंने इस टाइप की हरकत की। तो मैंने कहा भाई आप ऐसे मत करो, मेरी भी उस टाइम इतनी आ चुकी थी कि मजबूरन मैंने मैंने कहा ठीक है मैं पैसे दे दूंगा, आप मेरे को आप खोलो, इस टाइप से मत करो, आप पैसे ले लो। तो मैंने, मेरे से इसके पति जोगाराम ने 20 लाख रुपए मांगे।
तो मैं ठीक है दे दूंगा आप मुझे। तो मेरे को इन्होंने फ़ोन दिया एक छोटा, आपने देखा होगा वीडियो। मैंने फ़ोन से मेरे दोस्त को बात की, तो उन्होंने कहा आप सुबह ले लो, अभी 7-8 बजे कहाँ से लाए पैसे। तो बात करके मैंने भाई आपको कल हम पैसे दे देंगे। फिर मेरे साथी वकील वगैरह सबसे डिस्कस किया, यार इस टाइप से पैसे देना ठीक नहीं है। मैंने कहा मेरी बदनामी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो सच होता है ना वो कभी डरता नहीं है। मैंने कहा आपको वीडियो वायरल करना है, जितनी तरीके से करना है कर लो, ठीक है। मैं कोई नंगा नहीं हूँ, मैं किसी से रेप नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं हूँ। आप जितना करना है उतना कर लो, मैं नहीं डरने वाला। तो इन्होंने मेरा वीडियो वायरल किया, मैंने कोई परवाह नहीं की। तो सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और मैंने रात को चौहटन थाने में 18 तारीख को हनी ट्रैप, ब्लैकमेलिंग, बंधक बनाने के जैसे जो भी मेरे साथ इन 7-8 महीनों में घटा, वो पूरी विवरण सहित मुकदमा दर्ज करवा दिया है। और मुझे उम्मीद है पुलिस प्रशासन ने मुकदमे में उचित और मुझे न्याय मिलेगा। एक उस वीडियो में पता नहीं कौन बोल रहा है कि तूने मेरे घर की बदनामी तो करा दी, अब जूतों की माला पहनना जरूरी है आपको। ये कौन बोल रहा वो है? उसका पति जोगाराम बोल रहा है, उसका एक देवर है, नहीं भतीज है इसके, वो बाबूलाल, एक राऊराम, एक अन्य और का मेरे को नाम नहीं आता। ये 4 जनों ने मेरे हाथ पे पकड़ लिए। तो आपको काम आप मैंने उनको कहा भाई मैंने तो उस मामलों में आपकी पूरी पैरवी कर दी, कैसे बदनामी की। बदनामी तो आप लोगों ने खुद ने की है, उनके साथ भी आपने चिटिंग किया। फिर हम आप लोग घर पे बुला के मेरी इज्जत ले रहे हो या मैंने आपकी इज्जत? मैंने खुद ने पुलिस को बुलाई। अगर मैं चोर हूं तो आप मुझे पुलिस के हवाले करते न। मैं कहीं गलत होता तो आप मुझे पुलिस के हवाले करते। तो मैंने खुद ने पुलिस बुलाई है, मेरे घर वालों ने पुलिस बुलाई है, मैंने फ़ोन किया है। तो आपको छोटा फोन वो क्यों दिया था? वो पैसे मांगने के लिए। किसका फोन था वो? वो उसका बाबूलाल का था या जोगाराम का, तो मुझे पता नहीं, उन्होंने पकड़ा है। आपने फिर आगे किससे बात की? मैंने आगे मेरे मित्र थे सुल्ताराम को फ़ोन लगाया हाँ। और घर वालों को भी सूचना ये दी। घटना कैसे, कितनी बजे की घटना है? ये मैं कब की है? ये लगभग समझ लो 16 तारीख को शाम, 17 तारीख को शाम को। 17 के शाम को? हाँ 17 की शाम को मैं 7-7:30 बजे शाम को घर से गया। दिन को मैं बिजी था, मैं शाम को मैं आता हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि भाई आप आना, अब जब तक ये लोग भी बाजार गए हुए तो हैं, ये आपका वीडियो किसने बनाया? ये मेरा वीडियो तो इसने जोगाराम ने बनाया। ये कितने जने थे? आसू देवी, जोगाराम और ये बाबूलाल, राऊ राम और एक आधा अन्य। आपके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है? मेरे खिलाफ तो अभी तक तो नहीं हुआ। दिया है उन्होंने मामला? हो सकता है दे दे, उनका यही काम है। इससे पहले 12-13 मामले, हम्म। 12-13 मामले हैं कम से कम। तो आप एसपी साहब इसको लेकर के एसपी साहब से मिले थे? मैं आज हमारे बार काउंसिल के बाड़मेर के अध्यक्ष है विष्णु जी वगैरह, उनसे भी मीटिंग की और भी अन्य साथी अधिकता गणों से भी मीटिंग की, बात हुई। तो उन्होंने फ़ोन भी किया। एसपी साहब आज बाहर गए हुए हैं, सुबह आएंगे तो हम उनसे मिलेंगे। ठीक है।